सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हिस्ट्री यानी इतिहास के मॉडल सेट नंबर 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, मॉडल सेट नंबर 1 के। तो सबसे पहले सामान्य निर्देश के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कुल प्रश्न की संख्या 19 रहेगा। 1 से 7 तक 5 प्रश्न का उत्तर देना है और 8 से 14 तक यहाँ पर 5 प्रश्न का उत्तर देना है और 15 से 19 तक में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, देखिए एक बात हम यहाँ पर बोलेंगे आप लोगों को कि देखिए इस वीडियो में हम पहले ही बता देते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी वाला कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। देखिए तीन पार्ट में बांटा गया है ना, तो सेक्शन सी वाला बाद में मतलब बताएंगे। देखिए मॉडल सेट जो कि अभी बाज़ार में तो निकल गया है, तो बाज़ार में जो मॉडल सेट निकल गया है तो ठीक है, निकल गया, आप लोग ले लीजिए, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन जो मॉडल सेट निकला है, देखिए 1 से 7 तक जो प्रश्न है, देखिए ये है अति लघु उत्तर प्रश्न और इसमें बोला गया कि 5 प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में देने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो देखिए 8 से 14 तक प्रश्न के 5 प्रश्न को देने के लिए बोला गया, अधिकतम 50 शब्द में देने के बोला गया है। और जो मॉडल सेट निकला है तो देखिए 8 से 14 तक तो 50 शब्द में देने के लिए बोला गया, लेकिन जो मॉडल सेट निकला है उसमें 100 शब्द 120 शब्द इतना दे दिया। मतलब तो इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है, और जो कि मेरे दिमाग में भी नहीं रहेगा। उसी तरह जो कि 15 से 19 तक बोला गया है, जो 15 से 19 तक वो 150 शब्द में देने के लिए बोला गया है, लेकिन जो मॉडल सेट में दिया गया है वो लगभग 300 350 इतना शब्द में दिया गया है। तो इतना पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है, और जो कि मेरे दिमाग में भी, हम लोगों के दिमाग में भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए इस वीडियो में हम सेक्शन ए और सेक्शन बी वाला लिए है। हम भी मॉडल सेट से ही उत्तर को लिए हैं, लेकिन उत्तर को हम थोड़ा छाटे हैं और अपने से कुछ उत्तर को ऐड किए हैं, ताकि मतलब जो 8 से 14 वाला है वो 50 शब्द में बने, 15 से 19 तक बने जो कि 150 शब्द में बने, तो उसी से छाट कर बनाए हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी वाला हम बनाए अभी तक, और सेक्शन सी वाला हम जल्द ही बना देंगे। तो क्योंकि इसमें लेट हमें लगेगा, क्योंकि ये तो 150 शब्द में बनाना है ना, तो इसका वीडियो हम जल्द ही बना देंगे। तो इस वीडियो में हम सेक्शन ए और सेक्शन बी वाला कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, और जितना शब्दों के लिए बोला गया उतना ही शब्दों का हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर एक नंबर प्रश्न है कि द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था। तो द लास्ट सपर नामक चित्र बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न देखिए कि कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था। तो कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था, 1492 ईस्वी में। देखिए एक बात यहाँ पर कि कोलंबस तो यूरोप ही और से भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन पहुँच गया था अमेरिका। इसकी भी कहानी आगे देखेंगे, एक प्रश्न उत्तर है। तो कोलंबस अमेरिका कब पहुँचा था, 1492 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति रेनेसा, जिसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म, से हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न 4 नंबर है। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि एज़टेक संस्कृति की राजधानी कहाँ थी। तो एज़टेक संस्कृति की राजधानी टेनोक्टिलान टलाटेलोको में थी। ठीक है, अगला प्रश्न 5 नंबर है। 5 नंबर यहाँ पर है कि वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। तो वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था रिचर्ड आर्कराइट ने। ठीक है, अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई। तो केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई 27 जुलाई 1794 ईस्वी में हुआ। तो देखिए इस प्रश्न के इस तरह भी पूछ सकता है कि ये इंग्लिश वाला उठा देगा, यहाँ पे हिंदी में लिख देगा कि सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो सेंट्रल बैंक की स्थापना, इसका भी उत्तर वही हो जाएगा 27 जुलाई 1794 ईस्वी। ठीक है, अब अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि मेर्जी पुनः स्थापना कब हुई। तो मेर्जी पुनः स्थापना हुई 1868 ईस्वी में। ठीक है, ये हो गया लघु उत्तर प्रश्न, एक वाक्य में देने के लिए बोला गया था। अब मतलब दीर्घ लघु उत्तर, आप देखेंगे लघु उत्तर प्रश्न जो 50 शब्द में देने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो जो 8 नंबर से शुरू होता है। तो 8 नंबर प्रश्न है कि इटली के नगरों की पुनरुत्थान कैसे हुई। तो इटली के नगरों की पुनरुत्थान एक कारण यह है कि मंगोलों और चीन के बीच जो व्यापार हुआ था रेशम मार्ग के व्यापार में, तो वो कहाँ से गुजरती थी, वह तो इटली के नगर से ही गुजरती थी। इस प्रकार इटली के नगर में पुनरुत्थान हुआ। तो वही यहाँ पर लिख देना है कि इटली के नगर की पुनरुत्थान कैसे हुआ। तो चलिए देख लेते हैं कि बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार की वृद्धि से इटली के तटवर्ती बंदरगाह फिर से जीवित हो उठे। 12वीं शताब्दी में जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग द्वारा व्यापार आरंभ किया, तो पश्चिमी यूरोप के देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, यहाँ पर ये लिख देना, इस प्रकार यहाँ पर लिख देना, इस प्रकार इटली के नगरों का पुनरुत्थान हुआ। बस इतना ही लिखने की जरूरत है, बस इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। देखिए
9 नंबर प्रश्न है कि मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। तो मानवतावाद का क्या अर्थ आता है। तो पुनर्जागरण की एक मूल विशेषता मानवतावाद थी। मानवतावाद का अर्थ है मनुष्य में रुचि लेना तथा उसका आदर करना। मानवतावाद मनुष्य की समस्या का अध्ययन करता है, मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करता है तथा यहाँ पर उसके जीवन को सुधारने में समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। पुनर्जागरण काल में परलोक की अपेक्षा इलोक को महत्व दिया गया जिससे हम रहते हैं, यही मानवतावाद है, यही मानवतावाद है। लिख देना, बस इतना ही लिखने की जरूरत है। ठीक है। अब अगला प्रश्न 10 नंबर है। यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में क्या समानताएं थी। तो समानताएं बहुत थी कि दोनों में जो मतलब समान गुण थे उसको बोलेंगे समानताएं। तो एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में कोई समस्या थी। एक नंबर समस्या समानता ये थी कि इन दोनों का आधार क्या था, कृषि। इन्होंने जल निकास और सिंचाई की प्रणाली विकसित की। 2 नंबर इसका समानता ये थी कि ये उच्च कोटि के भवन निर्माता थे दोनों, यानी एज़टेक, इंका और माया सभ्यता। इनके महल और मंदिर बड़े बड़े शिलाखंडों में बनाए जाते थे। 3 नंबर इसका समानता ये हो जाएगा कि इनका साम्राज्य एक नियंत्रित संघ की तरह था। 4 नंबर हो जाएगा समाज में पुरोहित अभिजात वर्ग के व्यापारियों को विशेष अधिकार प्राप्त थे। 5 नंबर हो जाएगा शिल्पियों, चिकित्सकों और अध्यापकों का आदर करने की दृष्टि से देखा जाता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुआ। तो इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि देखिए बहुत सारे औद्योगिक चीज़ें की वस्तुएं जो है इंग्लैंड में खोज किया गया। दूसरी ओर बोल सकते हैं कि इंग्लैंड की जो मुद्रा प्रणाली तथा बाजार का मतलब एकीकरण था, ये भी एक कारण दे सकते हैं। तो इस प्रकार औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही हुआ। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं कि इंग्लैंड प्रथम देश था जिसमें औद्योगिकरण की प्रारंभ हुआ। यह 17वीं सदी से ही राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं संतुलित रहा था। इससे एक तो कानूनी मुद्रा प्रणाली तथा बाजार का एकीकरण हुआ तथा दूसरी तरफ स्थानीय पदाधिकारी का बाजार व्यवस्था पर कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, जिससे कीमतों में अनावश्यक वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आगे कि बड़े जमींदारों द्वारा गांव की सार्वजनिक भूमि को घेर कर बड़ी बड़ी भू संपत्तियाँ बना ली गई थी। और जो गांव के बड़े बड़े जमींदार थे, गांव के जो सार्वजनिक भूमि थी उसको घेर मतलब अपने कब्जा में कर लिए थे। तो गांव के जो पशु चराने वाले चाराभाई थे तो उसका तो कोई काम नहीं था ना, तो वो काम की तलाश में बाजार की ओर निकल गया, यानी शहरों की ओर निकल गया। तो शहर की ओर निकल गए यानी औद्योगिक का विकास, तो यानी फैक्ट्री में काम करने लगा। तो इस प्रकार औद्योगिक का विकास हुआ। देखिए वही लिखा है आगे कि इससे गांव के सार्वजनिक जमीन पर अपना पशु चराने वाले चराभाई को कहीं और काम तलाशने पर मजबूर होना पड़ा, जो शहर की ओर मुड़ गए। अतः वे मजदूर के रूप में औद्योगिक क्रांति को जन्म देने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, एकदम आसान है, केवल कहानी है। हिस्ट्री मतलब क्या है, कहानी पढ़ लेंगे उसके बाद सब प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार और आविष्कारक का नाम बताइए। देखिए यहाँ पर आविष्कार और आविष्कारक के 5 का नाम लिखने मिले। अब जो यहाँ पर वर्ष है, वर्ष लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आविष्कार और आविष्कारक का नाम लिखना है 5। तो देखिए पहले 1 नंबर, थोड़ा यहाँ पर जूम कर लेते हैं 1 सेकंड। देखिए यहाँ पर 5 लिखने के लिए बोला है, तो आविष्कार इधर लिखेगा, इधर मशीन। तो आविष्कार जैसे जॉन के ने क्या खोज किया था, फ्लाइंग शटल। उसके बाद 2 नंबर में जेम्स हारग्रीव्स ने क्या खोज किया था, स्पिनिंग जेनी। 3 नंबर रिचर्ड आर्कराइट ने क्या खोज था, वाटर फ्रेम। 4 नंबर दीजिएगा जेम्स वाट ने क्या खोज किया था, तो भाप का इंजन। 5 नंबर दीजिएगा कि सैमुअल क्रॉम्पटन ने क्या खोज किया था, तो म्यूल। बस 5 ही देने के लिए बोला है, तो 5 का सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। देखिए 13 नंबर प्रश्न है यहाँ पर। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया। तो देखिए बढ़ते व्यापार घाटे, वित्तीय संस्थानों का खराब प्रदर्शन और प्रबंधन लापरवाही, व्यापार संचालन आदि कारणों से 1997 में कोरिया का विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट से उबरने के लिए नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते, ये इंग्लिश में हुआ, हिंदी में बोलते स्वर्ण संग्रह क्रांति के माध्यम से विदेशी ऋण चुकाने की दिशा में सक्रिय रूप से सरकार का योगदान किया। दूसरी ओर ये IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेल्प लिया, यानी इसके अतिरिक्त सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी AIMF से मदद ली। ठीक है, अब अगला प्रश्न 14 नंबर है, जो सेक्शन बी का अंतिम प्रश्न है कि भारत की खोज में वास्को की क्या भूमिका रही। देखिए तो भारत की खोज में वास्को की ये भूमिका रही कि देखिए यूरोप में धीरे धीरे क्या हो गया था कि जो रेशम माल का व्यापार था वो रुकावट हो गई थी। तो यूरोप के जो सबसे पहले तो यूरोप के क्या कौन थे,
तो सबसे पहले कोलंबस निकला था भारत की यात्रा पर, भारत को खोजने के लिए, लेकिन कोलंबस मतलब समुद्र के मार्ग में दूसरी ओर मुड़ गया, जो अमेरिका की खोज कर लिया। बाद में फिर भेजा गया यहाँ पर वास्को डी गामा को, जो पुर्तगाली थे, तो वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज किया गया है। तो वही लिख देना है यहाँ पर। देखिए क्या लिखना है कि कुर्तुस्तान पर तुर्कों की विजय के बाद यूरोप और भारत के बीच के व्यापार पर तुर्कों का अधिकार हो गया। स्थल मार्ग, रेशम मार्ग से व्यापार पर यूरोपीय देशों में रुकावट आ गई, जिससे वस्तु महंगी हो गई। आर्थिक मंदी से उबरने के लिए यूरोपीय देशों ने समुद्र मार्ग का प्राश्रय लिया। कोलंबस भारत की यात्रा पर निकला, लेकिन वह अमेरिका देश पहुंच गया। बाद में वास्को डी गामा, जो पुर्तगाली नाविक थे, अपने सहयोगी के साथ भारत की यात्रा पर निकला। उसने अफ्रीका के तट पर साथ आगे बढ़ने के फैसला लिया और उत्तर मांसांतरित होते हुए अंततः भारत पहुंच गया। फिर यहाँ पर आगे लिख सकते हैं यहाँ पर कि वह पहला यूरोपीय था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की खोज की। वापस पहुंचने पर उन्हें भारी मुनाफा हुआ, यानी बहुत सारे उसको लाभ हुआ। इनके मार्ग का अनुसरण कर अन्य यूरोपीय व्यापारी भी भारत पहुंचे और आपसी व्यापार में वृद्धि हुई। ठीक है, तो देखिए जो सेक्शन ए और सेक्शन बी का हम कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को करा दिए। सेक्शन सी वाला जो प्रश्न उत्तर है, जो 1519 का, उसका जल्द ही हम प्रश्न उत्तर अपलोड कर देंगे, क्योंकि उसका हम शॉर्ट वीडियो मतलब जो 150 शब्द में बनाने के लिए बोला गया है ना, तो 150 शब्दों में ही बनाएंगे, ज़्यादा इससे नहीं बनाएंगे। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कि दिमाग में भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।